गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के लिए साइंस की क्लास, और इसमें हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा। कल हमने पढ़ा था विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, धारा की इकाई पढ़ी, उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव और विभवांतर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए काम में आने वाले हैं। चलिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगा कल की क्लास का कि कल हमने पढ़ा था विद्युत विभव, जिसमें हमने ये बोला था कि अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी इकाई आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और हमने इसी बात को इस तरीके से भी बोला था कि अगर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक मैं अगर किसी इकाई आवेश को लेकर जाता हूं तो उसमें जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। और विभवांतर और विभव में अंतर सिर्फ इतना ही है, विभवांतर तो होता है दो विद्युत विभवों का अंतर, और विद्युत विभव का मतलब है किसी एक बिंदु का विद्युत विभव। अगर मैं बात करूं बिंदु ए की, तो बिंदु ए का विद्युत विभव होता है VA, और बिंदु बी का विद्युत विभव हमने बोला था VB। और विद्युत विभवांतर डेल्टा V अगर आपको निकालना है तो वो आएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, और अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या होता है, VB माइनस VA। और VB माइनस VA को क्या बोला हमने, विद्युत विभवांतर। और विद्युत विभव के लिए जिस क्षेत्र से हम शुरू कर रहे हैं, जिस बिंदु से हम शुरू कर रहे हैं, उस बिंदु को कहां पे मान लेते हैं, अनंत पे। और अगर किसी को अनंत से लेके आएंगे तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा V अनंत, और V अनंत पे होता है विद्युत विभव 0, इसलिए सीधा सीधा VB बन जाएगा। अब इसको हमने परिभाषित कैसे किया था कि किया गया कार्य किसके द्वारा, इकाई आवेश के द्वारा, इकाई आवेश के द्वारा किया गया कार्य हमने बोला था विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है, 3 कूलाम आवेश को 3 कूलाम आवेश को 10 वोल्ट, 3 कूलाम आवेश को 10 वोल्ट के विभवांतर में लाने पर किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 3 कूलाम आवेश को 10 वोल्ट के विभवांतर में लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, 10 वोल्ट विभवांतर दे रखा है और आपको आवेश का मान दे रखा है 3 कूलाम। आपको निकालना है क्या, W का मान, जो कि होता है कार्य। अगर आप लाइव देख रहे हो कल की क्लास, जैसे अभी मैंने रिपीट करी थी, इसको आप करने की कोशिश करें। लाइव नहीं देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। चलिए करने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन जब भी आप करते हो, क्लास के अंदर करो या रफ कॉपी में करो, किसी भी तरह कहीं पर भी एग्जाम में करो, कहीं पर भी क्वेश्चन करो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चाहे आप 10th क्लास में हो और चाहे आप 9th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 11th में हो, या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। उस तरीके से अगर क्वेश्चन को किया जाए तो आपको कई बार जो चीजें नहीं भी पता होगी वो भी याद आ जाएगी और आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर तरीका नहीं लगाओगे तो आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसलिए जागते रहो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो। चलिए 3 कूलाम आवेश का मान दे रखा है, Q बराबर आपको दे रखा है 3 कूलाम। मैं सबसे पहले ये लिखने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें दी हुई है।
तो दिया हुआ है गिवन डाटा, क्या दिया हुआ है, Q बराबर 3 कूलम और वोल्ट दे रखा है डेल्टा V बराबर 10 वोल्ट। ध्यान रखना कभी कभार जो आपको मात्रक पता होते हैं तभी आपको पता चल पाएगा कि ये विभवांतर का मान है या विद्युत विभव का मान है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप क्या समझोगे कि यार ये वोल्ट में क्या दे दिया मुझे। इसलिए मात्रक हर चीज के पता रखना है। डेल्टा V बराबर कितना हो गया 10 वोल्ट, Q बराबर कितना दे रखा है 3 कूलम और हम जानते हैं क्योंकि आप सब कुछ जानते हो, अरे जानते हो कि नहीं जानते हो, और हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि डेल्टा V जो होता है वो होता है किया गया कार्य किसके द्वारा, इकाई आवेश के द्वारा, यानी डेल्टा V बराबर W बटा Q। यहाँ पे आपको Q दिया हुआ है, डेल्टा V दिया हुआ है, W आपको निकालना है, W आपको क्या करना है निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, और मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा V का मान दे रखा आपको 10 वोल्ट बराबर W आपको निकालना है अपॉन Q आपको दे रखा है 3 कूलम। क्लियर है, W निकालना है तो W के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, W बराबर क्या आ जाएगा 10 गुणा 3। अब देखो यहां तक तो आप कर लोगे, लेकिन यहाँ पे दे रखा है वोल्ट, यहाँ पे दे रखा है कूलम, तो ये भी क्या हो जाएंगे गुणा में, तो वोल्ट कूलम। अब वोल्ट गुणा कूलम जो होता है उसको हम बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं जूल, और वही जूल कार्य की इकाई होती है। तो W बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणा 3 30 जूल, 30 जूल। इतना कार्य करना पड़ेगा किसी भी आवेश को 10 वोल्ट के 3 कूलम आवेश को 10 वोल्ट के विभवांतर में लाने के लिए। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, डेल्टा V बराबर W बटा Q होता है, यहाँ पे W का मान निकालना है, Q का मान आपको दे रखा है, डेल्टा V का मान दे रखा है, तो आप क्या करोगे सीधा सीधा मान रखो और जो भी गुणा भाग जोड़ बाकी करना है वो करो और आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो एक बार इसको उतार लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 5 कूलम आवेश को 5 कूलम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य 5 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य 75 जूल है, तो बिंदु B का विद्युत विभव ज्ञात करो, बिंदु B का विद्युत विभव ज्ञात करो यदि बिंदु A का विभव 25 वोल्ट है।
जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से क्वेश्चन की आउटलाइन पता चलती है कि क्या बोल रहा है और क्या पूछ रहा है, हमें क्या चाहिए और क्या निकालना है। क्लियर है? तो पढ़िए इसको एक बार। 5 कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य 75 जूल है, तो बिंदु बी का विद्युत विभव ज्ञात करो यदि बिंदु ए का विद्युत विभव कितना है, 25 वोल्ट है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है, और अगर समझ आ गया है तो आप इसको एक बार करने की कोशिश जरूर करें, ट्राई कीजिए एक बार इसको, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, मैंने भी पहले आपको बोला था कि सबसे पहले आप लिखोगे क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, सब कुछ तो दे दिया, और क्या लोगे। देखो आवेश का मान जो कि होता है Q, इसका मान दे दिया 5 कूलम। बिंदु A से B तक ले जाएंगे, यानी ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। किसको लेके जाना है? Q को लेके जाना है। किया गया कार्य कितना होगा? 75 जूल। तो इसमें ले जाने में 75 जूल कार्य करना पड़ता है, कर दिया। इसके बाद बिंदु B का विद्युत विभव ज्ञात करना है, इसका मतलब VB आपको ज्ञात करना है, और बिंदु A का विद्युत विभव कितना दे रखा है? 25 वोल्ट दे रखा है। तो बिंदु A का विद्युत विभव कितना है? 25 वोल्ट। तो VA बराबर कितना दे दिया आपको? 25 वोल्ट दे दिया। क्लियर है? अब आपको फाइंड आउट करना है VB, और VB फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको पता है, हम जानते हैं कि क्या जानते हो, विभवांतर जो होता है, विभवांतर डेल्टा V जो होता है वो होता है VB माइनस VA। और एक बात जानते हैं कि डेल्टा V को हम ऐसे लिखते हैं किया गया कार्य बटा आवेश, जिस आवेश के द्वारा कार्य किया गया है उसका भाग दे दोगे कार्य के अंदर। तो इस समीकरण से और इस समीकरण को आप दोनों को देखते हो तो आपको मिलेगा कि VB माइनस VA जो है अंतिम माइनस फाइनल, ध्यान रखना कहां से ले जा रहा हूं, कहां तक ले जा रहा हूं। जो कहां तक ले जा रहे हो वो पहले आएगा और कहां से ले जा रहे हो वो बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से शुरू जब हुआ था तब इसे कोई कार्य नहीं करना पड़ा था, लेकिन यहां से शुरू होकर के जब यहां पे पहुंचा तब उसको कार्य करना पड़ा। बीच रास्ते में जो कार्य किया वो आपको निकालना है, इसलिए अंतिम माइनस प्रारंभिक करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। अगर ये बोलता कि B से A तक ले जाओ तो हम यहाँ पे क्या करते? VA माइनस VB करते। अगर ये B से A तक ले जाता, अभी करके देखेंगे, पहले इसको करते हैं। VB माइनस VA बराबर W आपको दे रखा है कार्य, और कार्य का मान है 75 जूल। Q का मान दे रखा है आपको 5 कूलम, तो ये कितना हो जाएगा? 5 कूलम। 75 डिवाइड बाई 5। चलिए अब आगे आ गया VB माइनस VA बराबर 75 का भाग दो, 75 में भाग दो 5 का, कितनी बार जाएगा? 15 टाइम। कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 का पहाड़ा बोल के देख लो, आ जाएगा। चलिए VA का मान आपको दे रखा है 25 वोल्ट, तो VA का मान रखो, तो VB माइनस 25 बराबर 15। VB माइनस 25 बराबर 15। इस 25 को आप इधर लेके जाओ तो VB बराबर 15 प्लस 25, तो VB का मान कितना हो गया? 25 को 15 में जोड़ो 40 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 40 वोल्ट। ये कब आया? जब बिंदु A से B तक जा रहे हो। जब आप बिंदु A से B तक जा रहे हो तब आपका मान ये आता है। देखो Q बराबर कितना है? 5 कूलम। W आपको 75 दे रखा था, VB निकालना था, VA का मान 25 वोल्ट दे रखा है। तो आप विभवांतर का फॉर्मूला जो अप्लाई करते हो, डेल्टा V बराबर W बटा Q।
अंतिम माइनस फाइनल, अंतिम माइनस प्रारंभिक बराबर 75/5 और इसको जब सरल किया तो हमारे पास मिल गया 40 वोल्ट। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोल दे कि बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य इतना है, तो क्या कर रहा है कि बिंदु बी से शुरू कर रहा है और बिंदु ए तक ले जा रहा होगा, बिंदु बी तक शुरू करेगा और बिंदु ए तक ले जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बना था वो क्या बनना चाहिए, VA माइनस VB। क्लियर है, VA माइनस VB, और ये पूरा का पूरा अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इससे आंसर कुछ अलग आएगा। क्लियर है, तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है और पूछा क्या है, अपनी मनमर्जी नहीं चलानी है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए। चलो एक क्वेश्चन आप लोग और कीजिए। कितने कूलाम आवेश को कितने कूलाम आवेश को 25 वोल्ट के विभवांतर में ले जाने पर 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितने कूलाम आवेश को 25 वोल्ट के विभवांतर में ले जाने पर 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। यानी आपको क्या करना है कि आवेश का मान निकालना है, कितना कूलाम आवेश होना चाहिए कि 25 वोल्ट के विभवांतर में ले जाए तो उसको कार्य कितना करना पड़े, 100 जूल कार्य करना पड़े। करके देखिए, एक बार ट्राई कीजिए। चलो इधर देखिए, दिया हुआ क्या है आपको, सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है। देखिए इधर Q का मान नहीं दिया हुआ है, वोल्टेज डेल्टा V का मान दे रखा है 25 वोल्ट और W का मान दे रखा है 100 जूल। तो आपको क्या निकालना है, आवेश का मान। वापस वही फॉर्मूला लगाइए कि एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल्टा V जो होता है वो होता है W/Q। आपको Q का मान निकालना है, डेल्टा V का नहीं निकालना है, इसलिए इसको या तो इधर ट्रांसफर कर दो या फिर पहले मान रख लो। और पहले मान रखते हैं तो डेल्टा V का मान कितना है 25 वोल्ट बराबर W का मान 100 जूल, तो 100 जूल बटा Q का मान आपको निकालना है। Q को इधर लाओ, 25 को इधर लाओ, तो Q बराबर 100 जूल बटा 25 वोल्ट, और Q बराबर क्या हो जाएगा, 25 का 100 में भाग दोगे तो आ जाएगा 4 जूल अपॉन वोल्ट। जूल प्रति वोल्ट क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। यानी 4 कूलाम आवेश को अगर आप 25 वोल्ट के विभवांतर में लाओगे तो आपको 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना जूल कार्य करना पड़ेगा, 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन को एडवांस बनाया जाए तो एडवांस बनाया जा सकता है कि मान लो आपको ये इसी क्वेश्चन के अंदर आगे पूछ लिया कि इसी आवेश द्वारा इसी आवेश को
5 सेकंड तक किसी चालक में प्रवाहित किया जाए तो उसमें उत्पन्न विद्युत धारा कितनी होगी? तो क्या हो जाएगा 4/5। I बराबर क्या होता है Q/T। आपको Q का मान मिल गया है, T का मान आपको दे रखा है, तो Q/T करोगे आपको क्या मिल जाएगा? विद्युत धारा का मान मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन इंटरलेट हो सकते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन कीजिए और काफी सारे आगे आपको काम आने वाले क्वेश्चन है। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपना एक टॉपिक आता है, नया टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। देखो नाम से पता चल रहा है विद्युत परिपथ। पथ का मतलब पथ यानी रास्ता। किसका रास्ता होगा? विद्युत का। किसका रास्ता होगा? विद्युत का। यानी विद्युत परिपथ कोई ना कोई एक रास्ता है जिस रास्ते से विद्युत जा रही होगी। क्लियर है? तो परिभाषा भी कुछ इसी तरीके से है। एक ऐसा परिपथ होता है, सतत परिपथ होता है, सतत कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर हम सतत उस रूप से हर एक चीज को जोड़ करके उसमें से विद्युत प्रवाहित करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इस विद्युत परिपथ में जुड़ने वाले कुछ चीजों के बारे में जान करना पड़ेगा कि जो आप विद्युत परिपथ के अंदर लगा सकते हो, कौन कौन से उपकरण लगते हैं जिनसे जुड़ करके विद्युत परिपथ बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपकरणों के बारे में कि उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं। तो परिपथ के उपकरण व चिन्ह। उपकरण क्या हो सकते हैं और उनके चिन्ह क्या हो सकते हैं। तो देखिए इधर अगर मैं बात करूं बैटरी की, बैटरी लगानी पड़ेगी क्योंकि आप कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो बैटरी लगाओगे। घरों के अंदर देखना इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर नहीं है तो क्या हो रही है, जो आ रही है विद्युत धारा बाहर से आ रही है और वही आपकी क्या बैटरी का काम कर रही है। तो बैटरी को जब भी दर्शाना है तो एक आपको बड़ा चिन्ह बनाना है और एक आपको छोटा चिन्ह बनाना है और फिर इसको आगे की तरफ जोड़ देना है। जब आप बड़ा वाला चिन्ह बनाते हैं तो उसके यहाँ पे धनात्मक लिखेंगे और छोटे वाले चिन्ह के पास ऋणात्मक लिखेंगे। और इसको कभी कभार इस तरीके से भी दर्शाया जा सकता है कि एक से अधिक बैटरी लगा दी। क्या कर रहा हूं मैं, एक से अधिक बैटरी लगा रहा हूं, एक बड़ा एक छोटा, मतलब ये धनात्मक ऋणात्मक, फिर धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक का सिरा ऋणात्मक से जोड़ करके बैटरियों को जोड़ दिया है। ये भी क्या होगी, आपकी बैटरी होगी जिसको आप बोलते हो सेल। क्लियर है? चलिए अगर आपने बैटरी लगाई है तो बैटरी को लगाने के लिए स्विच भी लगाना पड़ेगा, कुंजी लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं विज्ञान की भाषा में कुंजी। जो आपका स्विच होता है, बटन होता है ऑन ऑफ करने का, उसको बोलते हैं कुंजी। और कुंजी को जब भी आपको परिपथ में दर्शाना है तो क्या करेंगे, एक तो होती है खुली कुंजी। खुली कुंजी, खुली कुंजी का मतलब क्या है कि जब परिपथ में विद्युत धारा नहीं आ रही है, आपका स्विच क्या है, ऑफ है। स्विच को जब हम ऑफ करते हैं तो उसको हम किस तरीके से दर्शाएंगे, एक कोष्टक ब्रैकेट बना दो और उसके अंदर कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ दो, ब्रैकेट और खाली, और इसको इस तरीके से बना दिया। ये होती है खुली कुंजी। और अगर आपको बंद कुंजी बनानी है तो बंद कुंजी के अंदर क्या करेंगे, बंद कुंजी की बात करेंगे तो बंद में बीच में क्या लग जाएगा, एक डॉट लग जाएगा। क्लियर है? बीच में क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा और इसका एक सिरा धनात्मक की साइड में, एक सिरा ऋणात्मक की साइड में जुड़ जाएगा। इस तरीके से अपनी कुंजी बन जाएगी। क्लियर है? चलिए इसके बाद
अगर आप बात करें कि वोल्ट मीटर, किसी भी परिपथ के अंदर क्या लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है, तो वोल्ट मीटर को किस तरीके से लगाते हैं हम, ये हो गया वोल्ट मीटर, इस तरीके से लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये परिपथ के अंदर वोल्ट मीटर जब भी आप परिपथ में लगाओगे तो समांतर क्रम में लगेगा। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होता है आगे बता दूंगा। देखो इधर श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि मान लो ये कोई तार है तांबे का, इसके आगे अगर एक कोई तार जोड़ दिया तो वो कैसा हो गया, श्रेणी। श्रेणी मतलब इसके आगे बढ़ाते जाओ, वो हो जाएगा श्रेणी क्रम। समांतर क्रम का मतलब है कि जहां है उसके समांतर रखते जाओ। समांतर रखने का मतलब क्या हो गया, एक तार ये था तो इसकी दूसरा तार ये जोड़ दिया, तीसरा तार ये जोड़ दिया। जो तार एक दूसरे के पास समांतर क्रम में होते हैं वो इस तरीके से होंगे। श्रेणी क्रम मतलब आगे की तरफ जुड़ते जाएंगे। तो वोल्ट मीटर को हमेशा मतलब कैसे में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। अभी नोट लगवा के लिखवा दूंगा। और एमीटर जो होता है, वोल्ट मीटर किसके लिए यूज करेंगे, वोल्ट मीटर का उपयोग जो होता है वो आपका विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का मापन करने के लिए किया जाता है कि कितना दो सिरों के मध्य विभवांतर है। जैसे ये था बिंदु ए और ये है बिंदु बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच में ये तार लगा हुआ था। जो अभी हम क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि कितना इनके मध्य क्या हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो आपको जब पता करना है तो क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम के अंदर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और इस वोल्ट मीटर के अंदर जो भी रीडिंग आएगी, जो भी आपको मान मिलेगा, वो मान आपको क्या दिखा रहा होगा, विद्युत विभवांतर दिखा रहा होगा। तो विद्युत विभवांतर के लिए ये वोल्ट मीटर यूज किया जाता है, क्लियर है। और किसमें लगाया जाता है, समांतर क्रम के अंदर। चलिए अगला आता है अपना एमीटर। अगला है एमीटर। एमीटर जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, विद्युत धारा के मापन के लिए यूज होता है। और इसको हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे, श्रेणी क्रम के अंदर लगाएंगे। कहने का मतलब क्या है, जो आपका तार निकल रहा है उस तार को बीच में से काटो और उसमें जहां हम स्विच लगाते हैं सेम उसी तरीके से वहां पे कौन सा जोड़ देना है, आपको एमीटर जोड़ देना है। तो क्या होगा, जो विद्युत धारा आ रही है वो विद्युत धारा उसके अंदर मापित हो जाएगी। अब इनको श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम के अंदर ही क्यों लगाया जाता है, इस बात का जिक्र हम करेंगे जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे प्रतिरोधों का। उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ही क्यों लगाया जाता है। क्लियर है। तो अभी सिर्फ इतना देखिए, एमीटर है, एमीटर को दर्शाएंगे तो एमीटर को दर्शाने के लिए आपका चिन्ह यूज होता है कुछ इस तरीके से और इसके अंदर लिख देते हैं ए। ये क्या हो जाएगा, एमीटर। और जब भी आपको कभी बल्ब लगाना हो तो बल्ब को किस तरीके से दर्शाते हैं, बल्ब को दर्शाएंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर है। और प्रतिरोध की बात करूं तो प्रतिरोध दर्शाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग टाइप बना देना है। ये क्या दर्शाएगा आपको, प्रतिरोध। इसको हम लिखते हैं आर से। अगर प्रतिरोध जो है वो एक समान नहीं है, बदल रहा है, वेरिएबल है, तो उसके लिए हम क्या बदलते हैं, क्या लिखते हैं, इसी प्रतिरोध को एक लाइन से काट देते हैं। यानी असमान प्रतिरोध की बात करें या वेरिएबल की बात करें तो क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो प्रतिरोध है उसको इस तरीके से काट दो। जब भी आपको लाइन कटी हुई मिले इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध वेरिएबल है, प्रतिरोध चेंज हो रहा है, परिवर्ती प्रतिरोध है, समान नहीं है, असमान है। इसको आप परिवर्ती भी लिख सकते हो, परिवर्तित प्रतिरोध। इसी को हम बोलते हैं रोस्टेट। क्या बोलते हैं, रोस्टेट। और रोस्टेट का यूज किया जाता है, रोस्टेट कुछ इस तरीके से एक बना होता है गोलाकार और इस गोले के यहाँ पे दो सिरे लगा दिए जाएंगे और इसके ऊपर एक कुंजी लगाई जाती है
वो क्या करते हैं, उसको हम इससे इधर उधर करेंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध परिवर्तित होता रहेगा। और जब प्रतिरोध परिवर्तित होगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, रोस्टेट। ये रोस्टेट ही होता है। इसी को आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं और इसी का चित्र आप इस तरीके से भी बना सकते हो। क्लियर है? अरे क्लियर और नॉट? चलिए इसको लिख लीजिए एक बार, जितने चिन्ह है बना लीजिए। चलिए हो गया होगा। चलिए आगे का हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई आपको दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो पढ़ा रहा हूं उस चीज के नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपके रिवीजन में काम आए।